Hello students, this is Ritu Sharma, your English teacher, and today we will learn the first poem of our syllabus, and that is A Photograph written by Shirley टॉल्सन. ठीक है, ये एक पोएम है अ फोटोग्राफ जो कि शेरली टॉल्सन ने लिखी है. ठीक है, अब शेरली टॉल्सन जो हैं इस पोएम में अतीत का स्मरण करती हैं. अतीत के स्मरण में वो स्मरण किसको करती हैं बेटा? अपनी मदर को. अब फोटोग्राफ आप इससे ही समझते हैं, नाम से ही समझते हैं कि ये जो पोएम है ये जो है एक किसी फ़ोटो के बारे कोड के डिस्क्रिप्शन से रिगार्डिंग है, ये इसके नाम से ही प्रतीत होता है. अब बेटा जब कोई भी इंसान जो है अतीत का स्मरण करता है यानी कि पास्ट के बारे में सोचता है तो उस फीलिंग को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है. तो इस पोएम में जो है पोएट नॉस्टैल्जिक फील करती है जिसका मतलब होता है अतीत का स्मरण करना. पोएटेस जो है देखती है उसकी माँ का फोटोग्राफ जो कि उसकी माँ के बचपन का फोटोग्राफ है और उसकी माँ की दो बहनें उसके हाथों को पकड़ करके खड़ी हैं. वो तीनों जो है सी बीच पर खड़ी हैं और जो है उनके अंकल उनका फ़ोटो क्लिक करते हैं. ये वो जगह थी जहाँ वो बचपन में कभी घूमने गए होंगे. ठीक है, और इस फोटोग्राफ को देख करके जो पोएट है वो अपनी माता को याद करती हैं और बताती है कि कैसे जो है वो सी हॉलीडेज़ पे जाती थी अपने बचपन में, उनकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी थी और कैसे जो है अब वो जो है नहीं है, उनकी मुस्कुराहट जो है अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि माता अब जिंदा नहीं है. ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में पोएटेस जो है अपनी फीलिंग्स बताती है, फ़ोटोग्राफ को देख करके अपना डिस्क्रिप्शन देती है कि कैसे जो है वो फ़ोटोग्राफ क्लिक किया गया और जो है कैसे उसकी माँ बहुत खुश थी उस दिन जिस दिन वह सी हॉलीडे के लिए गए थे. ठीक है, अब जो है अगले पैराग्राफ में या अगली जो लाइंस हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट जो है उसमें अपनी मदर की फीलिंग बताती है कि कैसे जो है अब दो पास्ट का जिक्र करती है, एक अपनी माँ का पास्ट और एक अपना पास्ट. बताती है कि कैसे जो है मेरी माँ इस फ़ोटो को देख करके कहा करती थी कि डोली को देखो, बेटी को देखो और हमारी कपड़ों को देखो जो हम जो है सी हॉलीडेज़ पर जाते हुए पहनते थे. आगे पोएटेस कहती है कि लेकिन अब ना तो मेरी माँ रही हैं, ना उसकी मुस्कुराहट रही है और जो है ना ही मेरी खुशी बाकी रही है क्योंकि मेरी माँ अब ज़िंदा नहीं है. एंड की लाइनों में वो बताती है कि उसकी माँ के चले जाने से, उसकी माँ के ना जिंदा रहने से या मृत हो जाने से उसको किस तरह का लॉस हुआ है और वह हृदय से जो है किस तरह की तकलीफ़ महसूस करती है. ये एक फीलिंग है कंप्लीट अपनी एक बेटी की उसकी माँ के लिए.